बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 31 अगस्त 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए देखते हैं आज का डेटा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार किस तरह जा सकते हैं। तो रिटेलर्स मोस्टली आज भी बियरिश गए हैं। कॉल्स को छोड़ दे तो बाकी जगह पे वो बियरिश ही गए हैं। DIs थोड़े से मिक्स्ड गए हैं। FIIs मोस्टली बुलिश गए हैं ओवरऑल पोजीशन की बात करें तो। और प्रोज थोड़ा सा मिक्स गए हैं बिल्कुल ही। चलिए अब देखते हैं नेट पोजीशन। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, पार्टिसिपेंट वाइज चेक करेंगे रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs एंड प्रोज। स्टार्ट करते हैं। 37,000 कॉन्ट्रैक्ट थे रिटेलर्स के पास। अभी भी वो रिटेन करके चल रहे हैं ऑलमोस्ट। अभी 600 कॉन्ट्रैक्ट्स बस उनके निकले आज। कुछ लॉन्ग ऐड किए, कुछ शॉर्ट ऐड किए। लगभग बराबर का गेम रहा उनका आज। DIs का डेटा देखें तो DIs ने आज कुछ लॉन्ग्स ऐड किए हैं, बहुत दिन बाद देखा इनको। 4,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ऐड हो गया। 68,000 इनके पास लॉन्ग्स है, माफ़ कीजिएगा शॉर्ट है नेट, क्योंकि आज के लॉन्ग्स ऐड होने के बाद जो पहले 72,000 का नंबर था वो घट के अब 68,000 शॉर्ट रह गया इंडेक्स फ्यूचर्स। FIs का डेटा देखते हैं तो 54-55,000 था, फिर 61 हुआ, आज फिर घट के 57 हो गया। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं हुई है चेंज। कुछ लॉन्ग क्लोज हुए हैं, कुछ शॉर्ट्स फ्रेश ऐड हुए हैं, बट सिर्फ 3600 कॉन्ट्रैक्ट्स का चेंज आया है। और प्रोज का तो ऑलमोस्ट सेम ही नंबर है। तो यानी हमें कोई बड़ा क्लू यहाँ से देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन एक बड़ा क्लू मिल रहा है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। इंडेक्स कॉल्स में देखिए रिटेलर्स ने आज फाइनली कुछ कॉल राइटिंग अपनी रिड्यूस करी है। 2,17,000 अभी भी, लेकिन वो कॉल राइटिंग में बैठे हैं। तो आज उन्होंने लॉन्ग्स भी ऐड किए, शॉर्ट्स भी ऐड किए। नेट बाय आया 19,000 का। सेम FIs ने किया, उनका आया 12,000 का बाय। तो उनकी क्वांटिटी बढ़ कर के हो गई है 2,29,000। यानी उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर तो निकाले हैं लेकिन कॉल बाय कर लिए। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज अब फाइनली आ गए हैं कॉल राइटिंग में। ये एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी क्वांटिटी में उन्होंने कॉल राइटिंग आज करी है। इंडेक्स पुट्स पे आते हैं तो पुट का डेटा देखिए तो आज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय करके गए हैं रिटेलर्स। अब उनकी पुट राइटिंग रह गई है नेट 26,000। FIs को देखें तो ये कुछ पुट लॉन्ग ऐड करके गए तो 1,89,000 हो गए अब इनके पास। प्रोज का देखें तो यहाँ पे ये अच्छी पुट राइटिंग करके गए हैं। 1,90,000 इनकी पुट राइटिंग इस समय हो चुकी है। स्टॉक फ्यूचर्स देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स में रिटेलर्स आज अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं। 22,000 का सेल आया इनका, 7,89,000 पे पहुंच गए। FIs को देखें तो बहुत बढ़िया क्वांटिटी में आज एडेड लॉन्ग किए इन्होंने, कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए, तो उसके चलते 28,000 इनका नेट बाय आया है। और अब नंबर पहुंच गया 3,50,000, जो कि पिछले काफ़ी दिनों का हाईएस्ट नंबर है। शायद लास्ट 2-3 मंथ्स का हाईएस्ट नंबर होगा ये। प्रोज के पास चलते हैं तो 1,26,000 रह गए उनके नंबर। उनके कुछ स्टॉक फ्यूचर्स आज कम हो गए 10,000 के करीब। स्टॉक कॉल्स पर चलते हैं तो रिटेलर्स ने कॉल्स बेची हैं, DIs ने भी बेची और स्मार्ट मनी उसे बाय करके गया। और रिटेलर पुट बाय करके गया स्टॉक्स की, जिसे स्मार्ट मनी सेल करके गया। यानी यहाँ पे भी डेटा जो है वो रिटेलर का बियरिश साइड का आया और स्मार्ट मनी का बुलिश आया। चलिए फटाफट चलते हैं हम NSE की साइड पर और बहुत जल्दी से करते हैं रिव्यू ऑप्शन चेन और पहले लेकिन कैश मार्केट डेटा। तो ये देखने में दोस्तों बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन आज MSCI रीबैलेंसिंग के चलते काफ़ी बाइंग हुई है और सेलिंग भी हुई है, तो ये उसके चलते ये नंबर काफ़ी बड़ा दिख रहा है। नॉर्मल बाइंग उन्होंने कितनी करी है वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। सो DIs जो है वो सेल करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स पर चलते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन चेन पर चलते हैं फटाफट। देखिए हर तरफ कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ कॉल बाइंग भी दिख रहा है 17,100 पर। सर्टेनली यहाँ पे स्मार्ट मनी का बाय है, जो आज कॉल बाइंग हुई है। यहाँ पे ज़रूर वो बैठे हुए हैं डेफिनेटली। और जो स्मार्ट मनी ने कॉल सेल करी है
वो दिख रही है क्लियरली 17,300 पर, वो यहाँ पे सेल करके गए हैं। सो ये एक हमारा टारगेट हो सकता है कल के लिए, रेजिस्टेंस भी यही होगा 17,300 का लेवल। और वो पुट भी सेल करके गए तो 17,100 का लेवल एक बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है और थोड़ी देर भी सस्टेन करता है तो ये लेवल जो है फिर वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो इस एक्सपायरी के लिए अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये नहीं टूटेगा लेवल, दैट इज़ 17,000 इस वीकली एक्सपायरी के लिए। बहुत अच्छी यहाँ पे बिल्डअप हो रखी है, लेकिन मार्केट आवर्स में डेटा अगर चेंज होता है तो हमें वॉच करनी पड़ेगी। सो इन द मनी पुट बाइंग कुछ यहाँ पे भी हुई है, आगे कुछ खास नहीं है। हम लोग फटाफट चलते हैं 9 सितंबर को। देखिए यहाँ पे भी ये इन द मनी कॉल्स बाय करके गई है स्मार्ट मनी 7300 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो निफ्टी में तो क्लियर दिख रहा है कि उनका बुल मोड ऑन है, बाकी जगह पे मुझे इतना नहीं कुछ दिख रहा। हम नेक्स्ट एक्सपायरी भी चेक कर लेते हैं, इन द सेंस मंथली। यहाँ पे हमें कुछ खास नहीं दिख रहा डेटा। पुट साइड में थोड़ी इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, बट उतना वॉल्यूम नहीं है जितना हमने अभी चेक किया था। सो देखिए यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप है, बट थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने आज अंडर परफॉर्म किया। शायद वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है एयू बैंक, उसके चलते उसमें कुछ रेजिग्नेशंस की बात आ रही थी कि कुछ सीनियर पर्सन्स ने रिज़ाइन किया है जो कि ऑडिट के इंचार्ज थे। वो कितनी सही है कितनी गलत है अभी पता नहीं है, बट उस न्यूज़ के चलते या रूमर के चलते मार्केट में एक बार सेंटिमेंटल डेंट आया और एकदम से निफ्टी, माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट्स 1 या 2 मिनट के अंदर ही नीचे आ गया। तो उसका मेन रीज़न यही था, अगर आप सोच रहे हो कि किस वजह से हुआ था। देखिए इन द मनी यहाँ पे कॉल्स अनवाइंड होती हुई दिखी हैं, और यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस कोई बड़ी दिखाई नहीं दे रही है टू बी ऑनेस्ट। ये 2 सितंबर का 3:30 का ही डेटा है, और इसमें रेजिस्टेंस अगर आइडेंटिफाई करनी हो हमारे को, एक्चुअली में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है। सो 36,500 के अगर ऊपर खुलता है और सस्टेन करता है मार्केट, तो ये बात पक्की है कि फिर ये बहुत अच्छा बेस बन जाएगा और यहाँ से मार्केट बहुत बढ़िया ऊपर निकल सकता है बैंक निफ्टी। और राइटिंग देखें तो पुट राइटिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। सो ऐसे में एक सपोर्ट आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा टफ है। तो नीचे सपोर्ट अगर कहीं पे देखनी है तो आई थिंक 36,300 ही एक अच्छी सपोर्ट का लेवल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीक भी चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीक में इतना कुछ खास नहीं है, और मंथली भी चेक कर लेते हैं हम। देखिए 35,000 की कॉल बाय करके गया है कोई छुपा रुस्तम। ये इन द मनी कॉल इन्होंने बाय करी है जिसकी एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक, नो मंथली। तो इसमें इन्होंने देखिए लेवल क्लोज हुआ है 36,424, और इन्होंने 35,000 वाली कॉल खरीदी है। अगर मैं क्लोजिंग प्राइस को भी पकड़ लूँ तो 1700 के आसपास की खरीदी है। तो कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम इन्होंने नहीं पे किया, अराउंड 200 समथिंग रुपीज़ का प्रीमियम पे किया, बट इतना डीप इन द मनी का इन्होंने कॉल बाय किया है। नीचे पुट साइड में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अपनी कुछ कॉल्स को ये बाय करके दूसरी तरफ शिफ्ट करके गए हैं, यानी एट द मनी वाली कॉल जो थी इनके पास पड़ी हुई उनको कुछ को निकाल के डीप इन द मनी वाला कॉल्स इन्होंने बाय कर लिया है। सो डिस्क्लेमर पढ़ लेते पहले, फिर उसके बाद कंक्लूड करते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एक्शन। Keep stop loss in system and trail. World market should not have a position and watch out for market impacting news. Respect the levels and trend only on price action confirmation. पेड वेबिनार दोस्तों 5 सितंबर इसी संडे को है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitamijavan@gmail.com पर,
और जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं ऑलरेडी, वो काफ़ी लोग उसमें से ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट बना चुके हैं। आज भी मुझे एक का मैसेज आया कि ऑलरेडी उन्होंने वेबिनार फीस जो है 50% रिकवर कर लिया। आई थिंक उनको ज्वाइन किए हुए अभी ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ। सो इवन बिफोर अटेंडिंग वेबिनार, जस्ट बेस्ड ऑन द कमेंट्री एंड स्टॉक्स जो मैं शेयर कर रहा हूँ, उससे दे आर बेनिफिटिंग। सो आप लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़िए और ईमेल कीजिए amitdhamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो जैसा मैंने बोला था कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या चीज़ छुपी हुई है। तो दोस्तों, छुपी हुई सिर्फ एक बड़ी छोटी सी चीज़ है कि शॉर्ट्स ऐड करते हुए कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लॉन्ग ज़रूर थोड़े से बुक किए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अपने सारे लॉन्ग जो हैं वो रिटेन किए हैं। कोई बहुत ज़्यादा पोजीशन, जितनी 2 दिन पहले पोजीशन थी उतनी आज रखी है, उससे थोड़ी सी बल्कि ज़्यादा ही है। तो डेटा में इंडेक्स फ्यूचर में कोई चेंज नहीं है मेजर। इंडेक्स कॉल में देखें तो अच्छी हमारे को कॉल बाइंग दिख रही है और पूरी की पूरी कॉल्स इनकी इंटैक्ट है, और अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा है उसकी वो हाईएस्ट क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं। रेड फ्लैग क्या है? रेड फ्लैग ये है कि थोड़ा सा कॉल राइटिंग में आ गए प्रोज। और जैसा हम देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर 17,300 पे कॉल राइटिंग दिख रही है, तो ये वहाँ पे सर्टेनली एकदम से फ्री फ्लो मार्केट नहीं भागेगा जैसे रोज़ भाग रहा है। थोड़ा हिकअप्स आ सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है जैसे SGX अभी दिखा रहा है कि थोड़ा डाउन है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर डाउन होता है SGX और मार्केट भी हमारा नीचे खुलता है, तो मार्केट के ऊपर आने का चांस बहुत अच्छा है। तो अगर हमारे को ज़रा सा भी गैप डाउन मिलता है, थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन दिखता है, तो मैं वहाँ पे सर्टेनली लॉन्ग का ट्रेड लूँगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये पुट राइटिंग बहुत अच्छी करके गए, यानी डाउन साइड तो ये कैप करने वाले हैं। सेकेंडली, स्टॉक फ्यूचर्स इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम F&O स्टॉक्स में आने वाला है। जैसे मैंने आज के लिए भी शेयर किया था कि अगर मार्केट कभी समझ में ना आ रही हो तो स्टॉक्स पे फोकस कर लीजिएगा। सेम थिंग विल गो प्रिवेल फॉर टुमारो ऑल्सो। आपको मार्केट नहीं समझ में आ रही, निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं समझ में आ रहा, तो सीधा स्टॉक्स की तरफ रुक करिए, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और लगातार इनके स्टॉक फ्यूचर बिल्ड होते जा रहे हैं। तो जहाँ पे मोमेंटम दिखाई दे तो मैं स्टॉक्स पे भी फोकस करूँगा लॉन्ग साइड के लिए, और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड देखूंगा। प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन मेरे लिए कंपलसरी है। गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, हर सिनेरियो में मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड देखूंगा। गैप अप में अगर बहुत बड़ा गैप अप है तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी घटा देता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, और वो क्वांटिटी जो घटती है वो मैं स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर लेता हूँ, क्योंकि कैपिटल को आप आइडियली उसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो दैट विल बी माई व्यू एंड स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा व्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।